दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित सबन चुराए। 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 अरे चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। 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 दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। यही के हार नजर तुम्हें लग जाएगी। हर रंग के हार नजर तुम्हें लग जाएगी। हरे बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। राज सहु बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। राज सहु बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। दूल्हा सरकार भगवान राम जनक जी ने बिठाया राज्यसभा में। और भगवान जब बैठे हैं, भगवान कैसे लग रहे हैं गोसाई जी? भगवान की उपमा दे रहे हैं। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। राम जी कैसे हैं? विश्व विलोचन चोर। तो गोस्वामी जी ने राम को विश्व विलोचन चोर बताया। राम जी चोर, शंकर जी चोर, तो बचा। तो मधुमंगल बोला, अरे कोई बात नहीं, गोपियों ने तुझे यदि चोर बता दिया है तो गोपियों को थोड़ा मजा चखा दो, उनको भी पता लग जाएगा इनने किससे झगड़ा मोल लिया। ठीक है, अब चोरी शुरू होगी। चोरी शुरू होगी, किसकी चोरी करोगे? किसके घर पे चोरी करोगे? गोपी ने शिकायत करी है, उसी के घर से चोरी शुरू करेंगे। जी, लेकिन गोपी बहुत सतर्क हो चुकी थी, जान गई थी गोपी अब जरूर कुछ मामला गड़बड़ होगा। तो गोपी जमुना जी में जब जल भरने के लिए गई तो उसने अपने माकर की मटकी को छींके के ऊपर लटका दिया। तो छींके पे मटकी लटकाई, उसने नीचे घंटी लटका दी। जब कोई अगर निकालेगा तो घंटी बजेगी, आवाज होगी, पता लग जाएगा। घंटी लटका करके गोपी चली गई जमुना जल भरने के लिए। भगवान गोविंद गोपी के सोने घर को पाकर के ग्वाल वालों को साथ में लेकर प्रवेश करते हैं। और भगवान जब वहां पहुंचे, भगवान ने देखा मटकी तो ऊपर लटकी, वो मटकी के नीचे घंटी लटकी। अच्छा, गोपी इतनी होशियार है, कोई बात नहीं। तो सूर्यदामा बोला हम कौन दिन काम आएंगे,
हम घोड़ा बन जाते हैं। भगवान ने मनसुखा से कहा, मनसुखा ऐसा करो, तुम द्वार पर खड़े हो जाओ, गोपी आती हुई नजर आवे तो इशारा कर देना, हम लोग भाग जाएंगे। तो ठीक है। मनसुखा द्वार पर खड़ा हो गया, श्रीदामा घोड़ा बन गया, श्रीदामा की पीठ पर ठाकुर जी चढ़ गए। भगवान ने कहा, देखो घंटी, हम मटकी में हाथ शांत रहना, बजना नहीं। तो घंटी बोली, महाराज सारी जिंदगी बजते बजते जा रही है, आपकी शरण में भी जब शांति नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। आप चिंता मत करें, हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। भगवान ने मटके में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। तो भगवान का आदेश कैसे बजे, घंटी नहीं बजी। भगवान ने ग्वाल मक्खन खिलाया, घंटी नहीं बजी। अब ठाकुर जी ने डाला, हम भी थोड़ा मक्खन खाए। तो जैसे ही भगवान ने माखन खाना शुरू किया, घंटी बजने लगी। और घंटी बजी, भगवान ने कहा, तुम काहे को बजी, तुम्हें नहीं बजना चाहिए। घंटी बोली, महाराज क्या आपका भोग कैसे लगेगा, हमें तो बजना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। मंदिर में पुजारी जी आपका भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, पर्दा डालते हैं। घंटी बजी, गोपी मार्ग में आ रही थी, समझ गई मामला गड़बड़ है, दौड़ी। ग्वाले ने देख लिया गोपी, सब ग्वाले भाग गए। भगवान भी हाथ में माखन का लोना लेकर के नीचे कूदे। गोकुल की कुंज गलियों में भगवान गोविंद सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन गोपी ने भगवान को देख लिया और भगवान के पीछे पीछे गोपी उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। गोप्यन धावन यमापि योगिनो, जिन परमात्मा को पकड़ने में योगी भी असमर्थ हैं, उन परमात्मा को पकड़ने का प्रयत्न एक व्रज की प्रजांगना कर रही है, गोपी कर रही है। आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे गोपी जा रही है। और गोपी की दृष्टि जो भगवान के कोमल चरणार बिंदों पर पड़ी, गोपी ने देखा भगवान के नंगे पांव गोपी खड़ी हो गई। गोपी को दया आई, खड़े होकर के गोपी भगवान को कहने लगी, नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम च किम तेन, आतपतापित भूमौ माधव माधव माधव। कन्हैया, यदि तुम्हें माखन इतना ही अच्छा लगता है, चोरों की भांति माखन के लोने को लेकर के गोकुल की कुंज गलियों में काहे भाग रहे हो? कमल के समान तुम्हारे कोमल चरणार बिंद हैं, नंगे पांव हो तुम, तुम्हारे पैरों में कुछ है नहीं। दोपहरी का समय है, तप्त बालू के कण हैं, तुम्हारे कोमल चरण झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, इनमें छाले पड़ जाएंगे। अरे माधव माधव माधव, मत भागो मत भागो। आपके कोमल चरण देखो। श्री ठाकुर जी जब तक गोकुल और वृंदावन में रहे तो भगवान ने कुछ काम नहीं किए। कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष रहे। भगवान की जो लीला है 125 वर्ष की लीला है। 125 वर्ष में जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक भगवान की गोकुल की लीला है। 5 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। भगवान ने जब 6ठे वर्ष में प्रवेश किया, भगवान ने गोकुल छोड़ दिया, भगवान वृंदावन पहुंच गए। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे। 11 वर्ष के बाद पूरे हो गए। उसके बाद भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया, भगवान मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने कंस का वध किया। उग्रसेन को भगवान ने राजगद्दी सौंपी और 12वें वर्ष से लेकर के 25वें वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। शेष भगवान की 100 वर्ष की द्वारका लीला है। 100 वर्ष भगवान द्वारका में रहे। 25 वर्षों में भगवान ने गोकुल, वृंदावन और मथुरा की लीला को संपन्न किया। और जब तक भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे
तब तक भगवान ने 4 काम नहीं किए। कौन कौन? पहला, भगवान गोकुल और वृंदावन में रह के भगवान ने पैर में जूते चप्पल नहीं पहने। भगवान नंगे पांव वहां खेले हैं और इसीलिए मथुरा की रज का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व गोकुल और वृंदावन की रज का है, क्योंकि वहां भगवान नंगे पांव खेले। भगवान ने पैरों में जूते चप्पल नहीं धारण किए, पहला काम। दूसरा काम, जब तक भगवान गोकुल वृंदावन में रहे भगवान ने सिले हुए कपड़े नहीं पहने। पीला पीतांबर और काली कमरिया केवल भगवान धारण करते रहे। जब तक गोकुल वृंदावन में रहे भगवान ने हाथों में कोई हथियार धारण नहीं किया, केवल बंसी। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहां पर काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। सारा काम भगवान से ही करते हैं। तो भगवान ने जूते चप्पल नहीं पहने गोकुल वृंदावन में, भगवान ने सिले हुए कपड़े नहीं पहने गोकुल वृंदावन में, भगवान ने कोई हथियार नहीं धारण किया गोकुल वृंदावन में, और भगवान ने कभी बाल नहीं कटाए गोकुल वृंदावन में। ये चारों काम मथुरा और द्वारका लीला में भगवान के संपन्न हुए, गोकुल वृंदावन में नहीं। तो गोकुल की कुंज गलियों में भगवान नंगे पांव दौड़े हुए जा रहे हैं। गोपी ने देखा, दया आ गई, खड़ी हो गई, कहने लगी, माधव तुम्हें माखन अच्छा लगता है, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। धेनु के चरैया प्यारे भैया बलभद्र जू के, एक बार कान मम अंगना में आवो रे। एक बार मेरे घर आओ, दूध दही बहुत प्याऊं, माखन घनो सो खिलाऊं। एक बार ठुमुक ठुमुक नाच के दिखावो रे। मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी, दूसरी खिलाऊंगी। गोपी भगवान को बुला रही है। तो आइए हम लोग भी गोपी भाव को धारण करके भगवान को अपने घर में बुलाएं, ठाकुर जी को अपने घर में बुलाएं। भगवान की प्राप्ति जब तक गोपी भाव नहीं आएगा तब तक संभव नहीं है। भगवान शंकर को भी वृंदावन में तभी प्रवेश मिला जब भगवान शंकर गोपी बने। बिना गोपी बने शंकर जी को भी प्रवेश नहीं मिला। तो गोपी एक भाव है, गोपी भाव परम आवश्यक है। हम लोग गोपी भाव को धारण करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ मिलकर के सब बोले, जो ये चाहे कि भगवान मेरे घर में आवे, भोग लगावे, तो सब भगवान को बुलाएं। एक दिन मेरे भी घरवाना रे, श्याम बांके बिहारी। एक दिन मेरे भी घरवाना रे, श्याम बांके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे, श्याम बांके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे, श्याम बांके बिहारी। ये बांके बिहारी लाला कुंजी बिहारी। बांके बिहारी लाला कुंजी बिहारी। ये बांके बिहारी लाला कुंजी बिहारी। बांके बिहारी लाला कुंजी बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे, लाला बांके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे, श्याम बांके बिहारी।
मधुर बजाना रे श्याम बाके बिहारी। मुरली मधुर भजन रे श्याम बाके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर श्याम बाके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आए श्याम बाके बिहारी। भगवान ने कहा गोपी हम तुम्हारे घर में आएंगे भी, क्या क्या खिलाओगी? गोपी कहती है दूध दही की कमी नहीं है। दूध दही की कमी नहीं है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दूध दही की लाला कमी नहीं है। दूध दही की लाला कमी नहीं है। माखन का भोग लगाना रे श्याम बाके बिहारी। माखन का भोग लगाना रे श्याम बाके बिहारी। माखन का भोग लगाना रे लाला बाके बिहारी। माखन का भोग लगाना रे श्याम बाके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे श्याम बाके बिहारी। मेरे भी घर आना रे श्याम बाके बिहारी। लाला बाके बिहारी। श्याम बाके बिहारी। लाला कुंज बिहारी। लाला कुंज बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे श्याम बाके बिहारी। एक दिन मेरे भी घर आना रे श्याम बाके बिहारी। हम शिवलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोपी ने भगवान को बुलाया, मेरे घर में आना, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे। लेकिन गोपी की ये चाल थी भगवान को पकड़ने के लिए, और भगवान तो भाव के भूखे प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से करते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार, उनको ब्रज करील कुंजों में लेर गेंद उछलते देखा। जिनकी केवल दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त वांछा है। भगवान ने गोपी का भाव देखा। गोपी ने कहा मेरे घर आना, मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ऐसा कहकर के गोपी अपने घर पहुंची। आगे आगे गोपी पीछे भगवान, और कहा देखो गोपी तुमने बुलाया और हम चले आए। गोपी ने कहा बहुत अच्छा, क्या चले आए, सरकार विराजी। सुंदर बिछौना बिछा दिया, ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी बैठे तब तक गोपी जाकर के अंदर से दरवाजा बंद कराई, दरवाजे की कुंडी लगा ली से। भगवान बोले भैया दरवाजा काहे को बंद किया? गोपी बोली आप माखन खिलाएंगे। भगवान ने कहा माखन खिलाइए, बड़ी देर भूख लगी है। गोपी ने कहा अच्छा माखन खाओगे? बिल्कुल खाएंगे, माखन खाने आए। गोपी ने कहा तो माखन मैं कहाँ खिलाऊं?
भगवान बोले मतलब? गोपी ने कहा मतलब ये माखन गाल पे खाओगे कि पीठ पे खाओगे, कहाँ खाओगे? भगवान ने कहा देखो गोपी ये अच्छी बात नहीं है, हमें माखन खिलाइए। गोपी ने कहा अवश्य खिलाऊंगी सरकार, मैंने ऐसा सुना है कि तुम नाचते बहुत अच्छा हो, एक बार एक ठुमका मार के दिखा दो माखन खाए। जैसे ही कहा भगवान खड़े हो गए, गोपी के आंगन में नंद नंदन नृत्य करने लगे। गोपी भगवान को नचा रही है। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश हुजाए, निरंतर ध्यावे ताहि हीर की चोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचा। गोपी नचा रही है, भगवान नाच रहे। गोपी धन्य हो गई। गोपी ने भगवान को नचाया, माखन खिलाया, भगवान घर आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान गोविंद ब्रजमंडल में रह करके अनेक प्रकार की ललित लीलाएं कर रहे हैं, ब्रजवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। और एक बार भगवान ने बहुत विचित्र लीला की है ब्रज में। ये कौन सी लीला है? ये लीला है मृदा भक्षण की। आज भगवान ने माटी खाई। सुखदेव जी कहते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपधारका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदय। एक दिन रामाद्या गोपधारका एकदा क्रीडमानास्ते, बलराम इत्यादि के ग्वाल वालों को साथ में लेकर के भगवान क्रीड़ा क्षेत्र में मैदान में खेल रहे हैं। जो खेलने का मैदान होता है ना, उसको क्रीड़ा क्षेत्र बोलते हैं, स्टेडियम। तो भगवान खेल रहे हैं। खेलते खेलते अचानक भगवान ने क्या किया? कृष्णो मृदम भक्षितवान्, आज भगवान ने माटी खाई। और ये दृश्य जो था श्रीदामा ने देख लिया। श्रीदामा ने कहा अच्छा तूने माटी खाई? क्या देख ली मैंने, तिलक माथे पे और कर में मुरलिया देख ली मैंने, तूने माटी। हमसे तेरी चतुराई चलने वाली नहीं है। अभी जाकर के हम मैया से शिकायत करते हैं। प्रातः के समय मैया सुधा कन्हैया के लिए दधि मंथन कर रही, दही पिलो रही थी। श्रीदामा पहुंचा, अरे मैया कन्हैया ने माटी खाई है। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने बजरज खाया। पहले तो मैया को विश्वास नहीं हुआ, अरे भला जो मिश्री खाने वाला है, माखन खाने वाला है, वो माटी क्यों खाएगा? बोला मैया आज हम अपनी आंखों से देख करके आए हैं, लाला ने माटी खाई है। विश्वास न हो तो चल कर देख लो। तो इतनी बड़ी बात कही तब तो मैया को विश्वास करना पड़ा। हो सकता है बच्चा है। दौड़ करके मैया ने हाथ में एक छड़ी ले ली और की नंदरानी वही जाती है जहां भगवान खेल रहे थे। और जो कन्हैया ने देखा मैया के हाथ में छड़ी, आंखें लाल, समझ गई मामले शिकायत हो गई। यदि आज गढ़ में आ गए तो बड़ी मार पिटेगी। आखिर मैया को मैया को अपने पास आता हुआ जान करके कन्हैया दौड़ने लगे। जब कन्हैया दौड़ने लगे, भागने लगे, मैया को देख करके मैया को किया है, इसने माटी सिखाई है। तो आगे आगे भगवान दौड़ने लगे, पीछे पीछे मैया भी दौड़ने लगी। अब देखो भागने वाला भी कोई साधारण नहीं है, वो करने वाला भी कोई साधारण नहीं है। जो भाग रहा है गोकुल की गलियों में, वो कौन भाग रहा है? हरिण्य वेदों ने नित्य कह करके जिसकी महिमा का गान किया है। हरिण्य गामोनेति शिव अंत न पावा।
किसवंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। माँ को मैया हट पूर्वक पकड़ना चाहती है, पकड़ने का प्रयास कर रही है, दौड़ रही है पीछे पीछे। आगे नंदरानी जा रही है और पीछे पीछे आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया जा रही है। अब मैया के शरीर पर बुढ़ापा है इस समय। मैया यशोदा एक तो वृद्ध शरीर और दूसरे मैया का शरीर थोड़ा स्थूल था, मोटी थी ना। शरीर गिरा सख्त होता, एकदम तुरंत मुड़े तो एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए। एक तो मैया बूढ़ी और भारी शरीर, स्थूल शरीर, और कन्हैया छोटे। छोटे बच्चे में फुर्ती बहुत होती है। मैया के सिर पर बुढ़ापा है और इस समय कन्हैया के पैरों पर जवानी है। स्वामी जी, जवानी व्यक्ति के शरीर पर 3 बार आती है। 3 बार जवानी आती है। पहले जवानी आती है बचपन में। बचपन में जवानी होती है बच्चों के पैरों पर। दिन भर भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कभी थकते नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। तो बचपन में जवानी होती है पैरों पर। उसके बाद जवानी आती है शरीर पर, 20 वर्ष से लेकर के 30-35 साल तक। और उसके बाद फिर जवानी आती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी जवानी आती है, लेकिन बुढ़ापे में जवानी आती है जीभ पर। काम दाम तो होता नहीं, जीभ बहुत चलती है। यदि बहू के हाथ की रोटी खानी हो तो इस जवानी पे कंट्रोल रखना, तभी रोटी मिले। जीभ ज्यादा चलाए तो मामला गड़बड़ है। मैया के शरीर पर बुढ़ापा, कन्हैया के पैर पर जवानी। भगवान भाग रहे, मैया पीछे पीछे आगे आगे कन्हैया। भागते भागते मैया थक गई, परिश्रमित हो गई, हाँफने लगी। मैया क्या करे? बड़ा गुस्सा आया मैया को, आंखें लाल हो गई। आज तो बच्चों पकड़ लिए, बहुत मार पीटे। और भगवान ने कहा मैया परेशान हो रही है, और भगवान खड़े हो गए। मैया ने जाकर के कन्हैया को पकड़ लिया। आज पकड़ में आ गए भगवान। तो मैया ने क्या पकड़ा? कलाई नहीं पकड़ी, कान पकड़े। आप बहुत कसके कान पकड़े। कान पकड़ के मैया बोली, क्या कहती है? कसमान मृत मदान तातमन भवान भक्षित मान रहा। ऐ मंद बुद्धि वाले। किसको कह रही है मंद बुद्धि? भगवान को कह रही है। देखो, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। कामेन कर्म नाशा स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशा स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। कामना से, कामना आने पर कर्म का नाश हो जाता है, क्रोध आने पर ज्ञान का नाश हो जाता है, लोभ आने पर भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को तीनों का त्याग करना चाहिए। आज मैया को बड़ा क्रोध है, बड़ी गुस्सा है, आप रही है मैया। कान पकड़े, ऐ मंद बुद्धि वाले, तूने माटी खाई। अब भगवान सफाई देते हैं, इतनी चतुरता के साथ में ऐसी बात कटता। देखो, कोई कोई व्यक्ति जो है उसकी वाणी इतनी अच्छी होती है, लोग कहते ना उसकी भाई उसके पास बात पटता है, बात करने की चतुरता। ऐसे बात कह देंगे, बात भी पूरी कह लेंगे, कोई समझ भी नहीं पाएगा। एक बार राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का नाम था माड़ू राम। उधर गंगानगर साइड में ऐसे ही नाम लोगों के जाते। पुराने जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे। अब तो नाम में भी फैशन हो गई है, नाम में भी फैशन, क्योंकि घर घर टीवी लगी ना, टीवी देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, टीवी वाले नाम अपने बच्चों के रखते हैं। पहले ऐसे नाम नहीं रखे जाते थे जैसे आजकल रखे जाते हैं। तो सेठ जी का नाम था माड़ू राम। सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, बड़े संपत्तिवान थे, लेकिन माड़ू राम को माड़ पीने की आदत थी। उनको माड़ बहुत अच्छा लगता था। चावल चावल बनते ना, उसमें जो सफेद सफेद पानी निकलता ना, तो उसको माड़ बोलते हैं।
तो सेठ जी को वो माण बड़ा अच्छा लगता था, रोज पीते थे, उनकी आदत थी डेली पिए माण। एक दिन क्या हुआ, दूर से एक मिलने वाले आ गए सेठ जी को, मिलने वाले आ गए, सेठ जी बैठे थे बातचीत कर रहे थे। तो सेठ जी की एक बेटी थी, बड़ा होशियार थी, तो उसकी माता जी ने कहा बेटी जल्दी जाओ पापा को बुला लाओ, ये कहना कि माड़ जो है ठंडा हो रहा है, ठंडा हो जाएगा फिर बेकार हो जाएगा, तो आकर के माड़ पी लें। अब जब बच्ची वहां सूचना देने के लिए, उसने देखा कि लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों के बीच में ऐसा कैसे कहे कि पापा माड़ पी लो। अब करोड़पति सेठ आदमी माड़ पी है, लोग क्या सुनेंगे। अब उसको अपनी बात रखनी थी, तो उसने कैसे कहा, देखो इसको कहते हैं बात पटुता। उसने जाकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी धनुपुर से माड़ू राम आए हैं, कटवतिया घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो, नहीं तो सीधे को चले जाएंगे। धानुपुर से माड़ू राम आए हैं, कटवतिया घाट पे बैठे, कठोता में ठंडा, कटवतिया घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो सीतरपुर को चले जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। अब वो सारा समझ गए। उसने कहा भैया जरा बैठे रहना, जरा हम मिला है। तो इसको कहते हैं बाग पटुता, और ठाकुर जी जैसा बाग पटुता बाग कौन हो सकता है। अब देखिए मैया ने कहा है मंद बुद्धि वाले तूने माटी खाई, इस प्रकार मैया को कहते हैं नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अरे मैया ना हम भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। मैंने कहा तू कहता तूने माटी नहीं खाई, तेरे मित्र कहते हैं तूने माटी खाई। कन्हैया ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, वो तो झूठे हैं। अच्छा वो झूठे हैं, तू बड़ा सत्यवादी है हरिश्चंद्र। भगवान ने कहा हम ये थोड़ी कहते कि हम सत्य बोल रहे हैं, यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम तस्मै मुखम, यदि आप उनकी बात को सत्य मान रही हो, हम तो आपके पास में खड़े, हमारा मुंह देख लो, और क्या सफाई दे, और क्या प्रमाण दे, हमारा मुंह देख सकती हो, हमारा मुंह देख लो, खाई होगी तो मिल जाएगी। श्रीदामा बोला कितना चालू है, खाई थी 10 मिनट पहले, मुंह अब दिखा रहा, वो तो अंदर चली गई। मैया बोली नहीं हम तुम्हारा मुंह जरूर देखेंगे, जल्दी मुंह खोलो, जल्दी खोलो। कन्हैया ने कहा अच्छा एक बार सोच लो, अच्छा धमका रहे हो, अब तो जरूर देखेंगे। जैसे ही कन्हैया ने मैया के सामने अपना मुख खोला, सुखदेव जी कहते हैं राजन मैया देख रही है, आज कन्हैया के मुख में मिट्टी नहीं है, ब्रजरज नहीं है। क्या तमाशा देखा, सातत्र दद्रसे विश्वम जगतस्थाजुकं दिशि। गोविंद के मुखारविंद में नंद रानी ने सारे विश्व का दर्शन किया। दिख रहा बा माता ही निज अद्भुत रूप, खंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण। कन्हैया के मुख में यमुना नदी बह रही है। मैया ने देखा यमुना बह रही है, मुख के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र मंडल है, तारा मंडल है, गोवर्धन पर्वत है, गोपियां हैं, गाय हैं, और मुख के अंदर ही कन्हैया मैया का कान पकड़े हुए खड़ी है। जब मैया ने अपने को भी कन्हैया के मुख में देखा, अब कांपने लगी, घबरा गई। किम स्वप्न ये तो देव माया, मैं ये कोई सपना देख रही हूं अथवा किसी देवता की माया है, ये सब क्या है। घबरा करके मैया बोली लाला अपना मुख बंद कर लो। भगवान बोले थोड़ी देर और देखती रहो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब नहीं देखेंगे, मुख बंद कर लो। भगवान ने कहा ये बात किसी को बताना नहीं, या हम जाने या तुम जानो, और किसी को मत बताना। मैया बोली बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज मैया ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया और मैया अपना दुग्ध पान कराने लगी, भगवान मैया का दूध पीने लगे। परीक्षित जी ने
महाराज कृपा करके हमें ये बताइए कि जो मैया यशोदा ये पूर्व जन्म में कौन थी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो भगवान ने आकर के जिनका दूध पिया है। भाई भगवान आकर के जिस माता का दूध पिए ये बहुत बड़ी बात है। इसको परमात्मा की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो ये कोई पुण्यात्मा ही होगा। आप कृपा करके नंद और यशोदा जी के पूर्व जन्म की पावन कथा मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बाबा नंद और मैया यशोदा के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं, राजन द्रोणो वसुराम प्रवरो धर्या स भार्या कृष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः। नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के को वसु थे, इनकी पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा दोनों ने ब्रह्मा जी के साथ आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, द्रोण धरा वरदान मांगो। तब दोनों दंपतियों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म जहां भी मिले हमें परमात्मा पुत्र सुख प्रदान करे, हमें भगवान की बाल लीला का दर्शन मिले, मैं ये चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से द्रोण और धरा द्वापर में आकर के नंद और यशोदा बने हैं। भगवान जिनके पुत्र बनकर के आए, भगवान ने जिनका दूध पिया। और मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, भगवान दूध पी रहे हैं। दूध पीते ही पीते अचानक भगवान ने कहा, मैया एक बात पूछूं? मैया ने सोचा पता नहीं क्या पूछेगा, बच्चा है, पूछो। कन्हैया ने कहा एक बात बताओ, आपको दूध अधिक प्यारा है कि पूत अधिक प्यारा है? मैया बोली पागल कहीं के, ये कैसी बातें कर रहा है? मैया हमें बताओ आपको दूध अधिक प्यारा है कि पूत अधिक प्यारा है? तो मैया के मुख से अचानक निकल गया, लाला हमें तो अपना पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं। तो ये थोड़ी जानती थी कि इसकी भी परीक्षा होगी। देखो भगवान तो आजकल लैपटॉप लेके बैठे हुए, सब कुछ नोट हो रहा है, इसलिए होश में। मैया ने कहा हमें हमारा पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। तो भगवान ने सोचा जब किसी दिन परीक्षा लेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है। थोड़े दिन बीते और एक हृदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन मैया ने क्या किया, घर का सारा कार्य दास दासियों को सौंप दिया, ये काम तुम करोगी, ये काम तुम करोगी, हम अपने कन्हैया के लिए दधिमंथन करेंगे। मैया घर का सारा कार्य सौंप देती है। दूध गर्म करने के लिए रख दिया दुधाड़ी में। मिट्टी की जो मटकी होती है ना, ग्रामीण भाषा में उसको दुधाड़ी बोलते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूध गर्म होने के लिए रख दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी। के लिए दधिमंथन करने के लिए मां बैठी है, भगवान सो रहे हैं। प्रातःकाल का समय हुआ, भगवान जब सोकर के उठे, बड़ी तेज भूख लगी भगवान को। मैया के पास में आए, मैया दधिमंथन कर रही थी तो मथानी पकड़ के भगवान बैठ खड़े हुए। मथानी रई बिजली से 2 मिनट में निकल जाता है, पहले लकड़ी की होती थी और माताएं ऐसे ऐसे इसको चलाती थी। तो कन्हैया मथानी पकड़ के खड़े हो गए, मैया बड़ी तेज भूख लगी है, माखन खिला दे। मैया बोली लाला तुम्हारे लिए हम माखन तैयार कर रहे हैं, अभी रुको, माखन निकलेगा तो तुम खा लेना। भगवान ने कहा नहीं, बड़ी भूख लगी है।
मैया ने कहा ऐसा माखन रखा हुआ है, तुम चले जाओ और मिश्री मिला के खा लो। भगवान बोले बासा नहीं, ताजा खाए। अब भगवान हट कर गए, बाल हट। तो मैया ने सोचा मन बेला, मैया ने मतानी छोड़ दी, कन्हैया को बिठाला और कहा देखो लाला वो क्या है। आज मैया ने कन्हैया को चंद्र दर्शन कराया। चंद्रमा, जो भगवान ने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा तो देखने में परम सुंदर है। चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा की सुंदरता को देखकर कन्हैया माखन भूल गए, मचल गए। मैया अब हम ये माखन नहीं लेंगे मैया, हम चंदा मामा लेंगे। चंदा मामा लो। सूरदास जी इस बात को कहते हैं, अच्छा वृंदावन के बिहारी लाल की। देखिए हमारे बीच में श्री नवीन कुमार जी विशेष कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से पधारे हैं। व्यासपीठ पे इनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माखन चोर घनश्याम की जय। जय जय श्री राधे। कन्हैया ने आज चंद्र दर्शन किया तो चंद्रमा की सुंदरता को देख करके भगवान माखन भूल गए। अरे मैया हम माखन नहीं लेंगे, अब हम चंदा मामा लेंगे। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लोटी धरन पे अब ही तेरी गोद लाए हो। सुरभि को पैमान मैया में तो चंद्र खिलौना ले। और मैया ने सोचा अब क्या करूं। तब मैया कन्हैया को बहाना बनाती है, समझाने लगी, अरे लाला चिंता मत कर, चंदा से भी सुंदर, माखन से भी कोमल हम तेरे लिए बहू ला देंगे। बहू कोमल चंदा उसे सुंदर नई दुल्हनिया दे। अरे चंदा क्या है, ये माखन क्या है? कोमल चंदा से भी सुंदर हम तेरे लिए बहू ला देंगे। जो कन्हैया ने बहू का नाम, अरे भैया भाड़ में जाए चंदा, भाड़ में जाए माखन, हम तो बहू लेंगे बहू। अच्छा लाला तू इतना छोटा और बहू तो बड़ी धींगरी हो गए, तू तो छोटा सा।
कन्हैया बोले कोई बात नहीं, हम छोटे से हैं तो हमारे लिए छोटी बहू ला दे। बहू तो हर प्रकार की है, हाइट वाली भी होती है, छोटी भी होती है। हम छोटे हैं तो हमारे लिए छोटी बहू ला दे। मैया बोली कितनी छोटी बहू ला दे? कन्हैया ने कहा मैया इतनी छोटी बहू ला दे जब जंगल में गाय चरावे जाए तो उसको जेब में रख के ले जाए। मैया बोले समझ गई, गुड़िया की बात करा, गुड़िया। अरे पगले कहीं के, इतनी छोटी बहू का जेब में आ जाए, इतनी छोटी बहू। कन्हैया ने कहा मैया हमने पहले से ही देख रखी है, वो कौन है, भाग्यवान, कहाँ रहती है। तो आज कन्हैया मैया को कहते हैं मैया मैं तेरे पांव लागू। अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरा। राधिका बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोले लाला नहीं, अरे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से हे मैया करा दे मेरो ब्याह। यदि मैंने तेरा ब्याह राधा रानी से न कराया तो क्या करोगे? आज भगवान मैया को धमका रहे कि जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे वो तेरी गैया नहीं चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे वो तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद कोई मैया तेरी तेरी पहनाया हूँ। आज के बाद मेरी मैया वो तेरी तेरी पर नाम आऊं। मैया बोली कोई बात नहीं, हमारी गैया नहीं कराओगे ग्वालों से चरवा लेंगे। मेरी गोदी में नहीं आओगे तो दाऊ भैया को खिला लेंगे। अब भगवान सोचे अब क्या करें। आएगा रे मजा अब जी तुहार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ये उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। ये कैसे करा दूं तेरा ब्याह।
मैया ऐसे माने कि नहीं, मैया रूठ गई है। तो रूठी हुई मैया को मनाने की कोशिश करते हैं। कन्हैया क्या कहते हैं, मैया हर चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, और अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से, गौरी से हे मैया करा दे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए तुम तेरे ब्याह, अरे बंधन है प्यार का, अरे बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से लड़की चोरी से मैया कराए तेरे ब्याह, कैसे करा दूं तेरे मैया कराए तेरे ब्याह, कन्हैया कैसे करा दूं तेरे ब्याह, हे मैया करा दूं। कृष्ण और यशोदा मैया में संवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी, और तब तक क्या हुआ, जो दूध गर्म हो रहा था अधिक खोल गया, उफरने लगा। दूध उफन रहा, कन्हैया को गोद से नीचे उतारा और अग्नि शांत करने के लिए मैया चली गई। अब भगवान बोले, उस दिन तो कह रही थी पूत प्यारा, अब पूत को नीचे उतार के दूध संभालने चल दी, ये बनावटी प्रेम तो पसंद है। और भगवान ने देखा तो लोढ़ा पड़ा हुआ पत्थर का, पुराने जमाने में मसाला पीसा जाता था ना सिल के ऊपर, और भगवान ने उठाया पत्थर का लोढ़ा, मटकिया गोविंदाय तोड़ दी। आज अपने ही घर में कन्हैया ने माखन चोरी की, मटकी तोड़ी। मैया जब लौट करके आई, मैया ने देखा सारा माखन फैल गया, बड़ा नुकसान हुआ। हमें मालूम पड़ता है आज इसको पकड़ के बांध के रखना पड़ेगा, तभी घर का काम काज है। कहाँ भगवान अंदर गए और भगवान उखल के ऊपर चढ़ करके माखन खाने लगे। मैया जब आई, मैया ने आज कन्हैया को पकड़ लिया और वो लेकर के मैया कन्हैया उखल के किनारे खड़ा करती है। कृष्ण को बांधने के लिए मैया एक रेशम की रस्सी ढूंढ लाई कृष्ण की कमर में, और उखल में मैया वो रस्सी लपेटने लगी। ये भगवान की उखल बंधन की लीला है। कृष्ण की कमर में उखल में वो रस्सी लपेटी है, सोचा लाओ गांठ लगानी चाहिए। तो क्या हुआ, तदपि न्यूनम, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान नहीं बंधे, तो नहीं बंधे तो क्रोध और बढ़ा। एक तो माखन तो मटकी तोड़ दी, माखन का या नुकसान किया, बड़ा क्रोध है मैया को। भगवान नहीं बंधे, तोड़ करके मैया गई, एक दूसरी रस्सी ले आई, उसको जोड़ लिया, रस्सी लंबी कर ली। फिर मैया ने 2-4 फेरे लगाए, सोचा लाओ गांठ लगाऊं, गांठ लगाना चाहिए, रस्सी वो भी 2 अंगुल छोटी रह गई। फिर दौड़ करके तीसरी ले आई, फिर उसमें जोड़ ली। मैया ने वही काम किया, रस्सी वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब इतना होश है नहीं कि एक फेरा कम कर ले, एक फेरा कम कर ले तो रस्सी लंबी हो जाए, बच जाए, इतना नहीं। भगवान नहीं बंधे। देखो भगवान क्यों नहीं बन रहे हैं, परमात्मा को बंधने के लिए प्रेम डोरी चाहिए। और मैया अभिमान रूपी रस्सी से कन्हैया को बांधना चाहती है। भगवान कभी अभिमान रूपी रस्सी से बंधने वाले नहीं हैं।
परमात्मा को जब जब भी तो प्रेमियों ने बांधा, अरे बांधा द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने, अरे तुम जाने बांध दिया एक पुष्पहार में, तुम जाने बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम जाने बांध दिया एक पुष्पहार में। जितने भी भक्तों ने भगवान को बांधा सारे प्रेमी भक्त थे। परमात्मा को प्रेम बंधन में बांधा जा सकता है, परमात्मा को अभिमान रस्सी से कभी नहीं बांधा जा सकता। मैया कन्हैया को बांधना चाहती है, आज मैं इसको बांध के ही पानी पीऊंगी। भगवान नहीं बंधे और बांधते बांधते मैया की आंखों में आंसू आ गए। क्या हो गया, ये आज बंद क्यों नहीं रहा? जब आंसू आ गए मैया के हृदय में, हृदय का अभिमान आंसू बन करके बाहर निकल गया। हृदय जब मैया का निर्मल हो गया तो भगवान बंध गए। भगवान उतने ही रस्सी में बंध गए। परीक्षित जी ने कहा, ये कैसी कथा तुम्हारे, भगवान बंध गए? भगवान कैसे बंध सकते हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान बंध गए। तो सुखदेव जी ने कहा, जैसा आश्चर्य तुम्हें हो रहा है इस लीला में, वैसा ही आश्चर्य पार्वती को भी हो गया था। पार्वती को संदेह हो गया। कब? जब मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधा। हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध करके मेघनाद रावण के दरबार में ले गया। भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। देवी तो पार्वती ने कहा, महाराज हनुमान तो राम जी का दूत है, और राम जी का दूत एक दैत्य के बंधन में कैसे आ गया? तो शंकर जी कहते हैं, जा सुनाम जब सुनहु भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरियावा, प्रभु कारज लगी आप बंधावा। जिसका नाम जप करके व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान का दूत हनुमान इसलिए बंधन में आ गया कि स्वयं को बंधन में बंधा करके भगवान का कार्य करना है, राम का कार्य करना है। राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। भगवान का कार्य हो जैसे भी हो, भले हमें बंधना पड़े मैं बंध जाऊंगा। तो भगवान का कार्य करने के लिए भक्त ने अपने को बंधन में बंधाया, और यहाँ भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने को बंधन में बंधा लिया। कन्हैया इसलिए बंधन में बंधे हैं, अपने को बंधन में बंधा करके यमलार्जुन का भगवान को उद्धार करना है।